अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारे सामने सिग्नल्स हैं जो कि आज की तारीख में हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर आए हैं। ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म के। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला सिग्नल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है DE40 H1 में बेरिश FSB ग्रीन। ठीक है ना। और अगर आप लोगों को याद हो तो कल जो है कि हम लोगों ने इसको बंद करवा दिया था, मैंने लॉस के ऊपर क्यों बंद करवाया था, मैं आपको उसकी रीजन भी बता देता हूँ मैं। कि जब आपकी एंट्री गलत होगी ना, और तो फिर आप सिर्फ होप के ऊपर चल नहीं सकते। सही है। तो मेरे हिसाब से इसकी एंट्री 100% गलत थी। ठीक है। और 1 आवर का अगर आप सिग्नल देखें ना, तो 1 आवर का सिग्नल आपका इनवैलिडेट हो गया था। ये यहाँ पे कहीं आया था तेरा, ये इस जगह पे या इस जगह पे कहीं आया था D40। ठीक है, ग्रीन का ना, यहाँ पे कहीं होगा मेरा ख्याल में। तो वो सिग्नल जो है कि आपके पास जो है कि गलत इसलिए आ गया कि अगर हम यहाँ पे जाके देखें, इसको यहाँ पे D40 को लेकर आए, तो ये वाला सिग्नल था आपके पास। ठीक है ना। ये रॉयल आपका पहले यहाँ पे था, इस तरफ कहीं था। ये आपका बना था यहाँ पे, येलो बना था, और ये वाला सिग्नल आपके पास आया था। तो ये उसके बाद आपका इनवैलिड हो गया ये। सही है। तो इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास सिग्नल आ भी जाए, जैसे आपके पास इस जगह के ऊपर सिग्नल आया था। ठीक है। यहाँ पे कहीं आया होगा सिग्नल आपके पास, इस वाली कैंडल के आसपास। ठीक है। टाइम देख लेते किस टाइम पे आया था सिग्नल, अलर्ट तो पता चल जाएगा हमें। ये आया था 12 बजे सर्वर टाइम के मुताबिक, इसके मुताबिक। ठीक है। तो 12 बजे का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 12 बजे, यहाँ पे सिडनी का टाइम लिख दूँ मैं, UTC 11। तो 12 इस जगह पे कहीं आया था। ठीक है, 10, 11, 12। ठीक है, इस जगह पे कहीं ये जो थी ना, इसके ऊपर कहीं आया था। यहाँ पे पहले येलो था जो कि आगे को शिफ्ट हो गया। ठीक है ना। और आप ये देखिए कि इसकी वजह से जो है कि लोग ये समझे कि मार्केट जाए शायद शॉर्ट हो गए। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आपके पास सिग्नल आए, आपने लोअर टाइम फ्रेम में दो चीजें देखनी है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिग्नल आया था 1 आवर का, 4 आवर 15 और 1 आवर 5 मिनट। तो 5 मिनट में जाके आपने यहाँ पर देखना था कि आपके पास एक और फेल स्नैप बैक हुआ होगा। ये आपका पास जो है कि तकरीबन 12 बजे का सिग्नल था ये, इस जगह पे। ठीक है। अब आप देखिए कि रॉयल ब्लू ब्लू ये आपका बना, ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से आपने ट्रेंड उठाई, और ये रॉयल जैसे ही बन गया आपकी ट्रेड खत्म हो गई। ठीक है ना। हमने कितनी मरतबा कहा था कि अगर आपकी ट्रेड उठेगी इस सिग्नल की बेस के ऊपर, तो उसकी एक लाइफ लाइन, इसकी एक लाइफ है। रॉयल ब्लू ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ, पहली एंट्री आपको यहां से मिली। ये आपका जो है कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रॉयल बन गया, आपकी ट्रेड खत्म हो गई, यहाँ पे ब्रेक इवन पे खत्म हो गई आपकी ट्रेड। एक सेकेंड, रॉयल के बाद हम लोगों को वेट नहीं करना कि जैसे ब्लू सेमाफोर का या रेड नहीं, सेमाफोर का? रॉयल ब्लू और ये ब्लू। नहीं नहीं, यहाँ से तो हमने फिर यहाँ जैसे इसके आगे से हमने आपने बोला जैसे यहाँ हाँ, से हम लोगों को ट्रेड उठा, सॉरी सॉरी देखो सॉरी, देखो। यहाँ से हमको ट्रेड उठानी थी और फिर जैसे यहाँ तक आती है रॉयल ना, तो आपने बताया था ना कि जैसे उसके बाद एक और जैसे कि ब्लू ब्लू बनेगा रेड रेड बनेगा, तो वहां हम लोग अपनी मैं आ रहा खत्म वही, कर देंगे सारी। मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही हाँ, बता ठीक है ठीक। रहा हूँ। ये रॉयल बना है, ये बना है आपका एक ब्लू, जी जी। एक ब्लू बना है, यहाँ पे आप निकल आते। ये ब्लू आपका आगे को शिफ्ट हो गया था। ठीक है ना। तो ट्रेड ठीक। हमारी जो है कि ये तकरीबन $400 लॉस में कल मैंने बंद किया। उसकी रीजन ये थी कि आपने उठाई गलत जगह के ऊपर है। अब ये अगर इतनी मार्केट अगर नीचे आ भी रही है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेड अगर आप गलत टाइम पे उठाएंगे, अगर आप ऐसी बस के पीछे भाग रहे हैं जो आपके लिए नहीं है और आपकी टांग जख्मी हो गई है, अब उसके बाद 1000 बसें भी आपके स्टॉप पे आकर रुकेंगे, आपके किसी काम की नहीं है। अच्छा, तो यानी मतलब इस वजह से हुआ कि इसको हायर टाइम फ्रेम में किया था, या तो इसको मुझे नहीं गलत ही पता लिया है किस मतलब? को ट्रेड उठाई गई थी, लेकिन वो ट्रेड जो है ना कि अगर सिग्नल आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, तो यानी कि इसके आगे ली हुई थी।
ये कह सकते हैं इस वजह से लॉस में गई। देखें, ये आपका जो है कि रॉयल ये वाला बना था, ये आखिरी, ठीक है, ये 12 बजे का तकरीबन है, ठीक है। अब आप चले जाइए यहाँ से 1 आवर में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नहीं, 1 आवर में जाना था ना, ये 5 मिनट में, ठीक है। देखें, अच्छा एक और चीज ये है कि बाद औक़ात जो है ना, कि आपका रॉयल अगर नहीं, अगर आपका जो है कि येलो सेमाफोर नहीं भी बनता है या ब्लू सेमाफोर या नहीं भी बनता है, क्यों कि मार्केट की वॉलिटिलिटी की बेस के ऊपर सेमाफोर बनते हैं ना, वो अपन लेफ्ट एंड राइट अपनी मर्जी से नहीं बनते, उसकी अपनी एक कैलकुलेशन है। अगर यहाँ पे नहीं भी बनाए तो उसने आपका स्टॉप लॉस तो हिट कर ही दिया होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अगले सिग्नल पे चलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सिग्नल को जब आप रीड करते हैं ना, तो इसका मतलब ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं हो, और भी चीजें देख लो। मतलब कंफर्मेशंस जो ऑब्वियसली। सही, ठीक है। ठीक है, अब देखें, अब हम आते हैं IT40 के ऊपर, ठीक है। ये भी एक ट्रेड कल उठाई थी, और ये भी अच्छे खासे लॉस में बंद करनी पड़ी, मैंने बंद की थी इसको। और उसकी मैं आपको एक रीजन बता दूं कि मैं, ये जो मार्केट आपकी जो थी ना, कल आपकी मार्केट ये थी, और इससे पहले वाले दिन ये थी। इस मार्केट की इस कैंडल को देख के मैंने कह दिया था कि ये हमारी ट्रेड जाके लॉस में जाएंगे, ठीक है। और क्यों मैंने कहा था, कोई साहब बता सकते हैं कि यहाँ पे इस वाली कैंडल में ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी बेस पे मैंने कहा था कि ये मार्केट जो है कि मजीद शॉर्ट की नहीं है, लॉन्ग की है। स्विंग पॉइंट बन रहा है। और प्रीवियस हाई को ब्रेक किया उसने। किससे, प्रीवियस कैंडल की हाई को ब्रेक किया उसने। किस चीज से ब्रेक बॉडी किया, से। कहाँ से बॉडी से। ब्रेक? प्रीवियस देखे, इस वाली कैंडल ने इसके पीछे वाली कैंडल को विक से ब्रेक किया, और इसने इसको हाई से ब्रेक किया, तो बॉडी से ब्रेक किया। तो इसका मतलब है कि इट बॉडी इज से। एन स्ट्रॉन्ग साइन दैट नेक्स्ट डे विल बी बुलिश। तो आपने तो यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड उठानी थी, आप हम यहाँ शॉर्ट की उठा के बैठ गए थे। तो ये जो ओ ट्रेड, हाँ, ये तो बिल्कुल हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, सही है। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने इस कैंडल की बेस के ऊपर ट्रेड उठाई थी, उनको उसी दिन उस कैंडल उस ट्रेड को क्लोज करना था। इस कैंडल को देखने के बाद अगर आपने इस कैंडल के ऊपर शॉर्ट की ट्रेड उठाई थी, तो वो गलत ट्रेड थी। वो क्यों गलत थी, ये मुझे बताइए। इन दो कैंडल को देख के इस कैंडल में आप शॉर्ट की ट्रेड क्यों नहीं ले सकते, कोई रीजन बता सकता है? वैलिड बहुत पुल बैक। अरे ये भी है कि दोनों सेमाफोर्स बन चुके हैं, तो अब नेक्स्ट जो भी बनेगा वो ऊपर बनेगा। थोड़े नहीं, ये सेमाफोर की कहानी नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। देखिए, ये जो कैंडल जो है ना, इस कैंडल ने जब पिछली कैंडल की लो को विक से स्वीप किया है, इतनी बड़ी इसने विक बनाई है, तो इट सेल्फ इज एन स्ट्रॉन्ग साइन दैट मार्केट इज रिजेक्टिंग द प्राइसेस, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आप ये देखें कि ये आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को विक से ब्रेक किया है, पहला साइन, दूसरा साइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन ही साइन आपको मिल रहे हैं। तो अब आप इन चीजों को अगर आप देखिए, तो हम इसको कैसे यहाँ पे आके लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। तो मार्केट की एनालिसिस, मार्केट को देखने का नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिसकी बेस पे मैं कम से कम जो है ना कि इस वाली कैंडल पे शॉर्ट की ट्रेड नहीं उठाता। स्विंग पॉइंट मतलब वैलिड वो बने, जो पैटर्न जो होता है बेसिकली उसका, तो ये पैटर्न बने, इसका मतलब ये है कि मतलब बुलिश जाएगी और मार्केट ना, जी। तो इस वजह से ट्रेड लॉस में गई। हाँ नहीं, ये देखे ना। अच्छा, अब आप यहां से आना शुरू कीजिए। ये वाली जो कैंडल जो है, इसका लो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इस वाले कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया है कि नहीं किया? नहीं किया। इस वाली लो ने इसके लो को ब्रेक किया है? नहीं किया। ये पहला
पहली कैंडल थी जिसने इसके लो को विक से ब्रेक किया है, लेकिन इसी के साथ साथ इसने पिछली कैंडल के हाई को भी विक से ब्रेक कर दिया। अब एक और चीज देखिए, ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल के इनसाइड कैंडल है, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस वाली कैंडल ने, अगर आप देखें तो इस कैंडल के लो को विक से ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला इस कैंडल से कि मार्केट नीचे जाना चाहती है, ठीक है। लेकिन उसके फौरन बाद जो अगली कैंडल बनी, हमने तो इस वाली कैंडल में ट्रेड लेनी थी ना, बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन कि मार्केट ने यहाँ विक से ब्रेक किया है, तो चलो ये यहाँ से हम जो है कि शॉर्ट की ट्रेड उठाएंगे, ठीक है। सही है ना, इसने इसकी विक को बॉडी से उससे ब्रेक कर दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसने सिर्फ विक से ब्रेक किया है, तो विक का मतलब ये होता है और क्लोजिंग ऊपर की तरफ दिया, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर अभी भी बायर्स मौजूद हैं। तो भी आप जो है ना कि इस वाली कैंडल के ऊपर इस वाली कैंडल को देख के शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। ये वाली जो कैंडल जो थी, ये वाली कैंडल के ऊपर भी आप जो है कि शॉर्ट की ट्रेड नहीं ले सकते थे। इसकी रीजन ये थी कि इस वाली कैंडल के लो को विक से ब्रेक किया है, स्ट्रांगली बता रही है मार्केट यहाँ पे चीख चीख के कि मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ, देखें ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल आपकी ऊपर गई है। तो इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल होने के बावजूद हम जो है ना कि यहाँ पे अगर हम अब शॉर्ट की ट्रेड उठाते हैं तो उसकी कोई तुक नहीं बनती। मार्केट को अब आप देखें किस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ ना, आपको इसी तरीके से रीड करने आना चाहिए। ये सेमाफोर, ये सारी चीजें अपनी जगह पे, कैंडल बाय कैंडल कैसे चीजों को रीड करना है, वो जो है ना कि एक वो है जिसके कोई रूल नहीं होते। आपको कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी एक स्किल सेट होती है जो कि ओवर द टाइम डेवलप होती है, ठीक है। तो यहां से मैं जब देखना शुरू करता हूं ऐसे, तो कहीं पे भी मुझे स्ट्रांगली मार्केट लो को बॉडी के साथ ब्रेक करती हुई नजर नहीं आती, तो मेरे पास तो शॉर्ट की ट्रेड बनती ही नहीं है। समझ गए? अच्छा चले, अब हम आते हैं, इसी तरह बहुत सारे सिग्नल आए हैं। जो आखिरी सिग्नल आए हम उसको लेते हैं, AUD JPY H1 के ऊपर। ठीक, कोई बता सकता है सिग्नल क्या कह रहा है यहाँ पर? बुलिश कह रहा है? सिग्नल ढूंढ के बताइए कहां पर बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन बताएगा? और कब हम इसके अंदर लॉन्ग की ट्रेड लेंगे? रॉयल नोबल नोबल है, मतलब रॉयल रेड रेड। उसके बाद नहीं, हम आपने एक मिनट, आप ये सिग्नल पढ़िए, ये सिग्नल। FSB ग्रीन, FSB ग्रीन में क्या होता है? येलो सेमाफोर। येलो होता है जो। यहाँ पे भी येलो है और यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पे भी येलो है, सही है। ठीक है ना। तकरीबन कोई ये सिग्नल आपका आया है, कोई समझ लगे 4 घंटे पहले आया है, सही है। अब मुझे ये बताइए कि सिग्नल तो आपके पास आ गया, सही है। आपके पास यहाँ पे एक CRT का सिग्नल भी बन गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, वो सिग्नल आपके पास यहाँ बड़ा स्ट्रांगली बनता हुआ नजर आया है। इस वाली कैंडल ने इसके लो को विक से ब्रेक किया है। जी उसके की बाद है। अब ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये कैंडल इनसाइड कैंडल्स हो गए, राइट कैंडल हो गए। अब इस कैंडल के हाई को जो है कि यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे बॉडी आपको, से ब्रेक किया। यहाँ पे जी, आपके पास बुलिश मार्केट हो। हाँ ये सिग्नल आया, ये पहला आपके पास जो है कि अगला बार जो है कि आपको ट्रेड मिलेगी। ये दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो कि हम बाद में लर्न करेंगे। अभी तो फिलहाल हम FSB के ऊपर फोकस है। तो अब मुझे ये बताइए कि FSB की बेस के ऊपर इसके अंदर अब हम अगला स्टेप क्या होगा हमारा? सर एम M5 फाइव में पे क्या? जाके देखेंगे। M5 पे चले जाते हैं, चलिए। H175। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ कि ये हमारा आखिरी सेमाफोर है। ये आ गया आपका रॉयल ब्लू ब्लू, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका आया है, ठीक है। इसके बाद जो पहला पुल बैक यहाँ से आपकी ट्रेड बनती है, अगर वो यहाँ से लेना चाहे, ये पुल बैक है ना यहाँ पे, तो पुल बैक के ऊपर आपकी यहाँ से ट्रेड बनती है। तो ये आपकी जो है
कि इसने आपको छोटी ट्रेड दी है, ठीक है, ये आपको दी है इसने तकरीबन 16 पॉइंट्स की। अच्छा, अब इसके अंदर एक छोटा सा इशू जो आता है ना, जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं वो ये बताना चाह रहा हूँ कि रॉयल ग्रीन ग्रीन जो होता है वो चूंकि मार्केट अच्छी खासी ऑलरेडी मूव हो चुकी होती है, इसलिए मैं इस पे ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता, समझ रहे? जैसे अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो हर ये साइड वे मार्केट की एग्जांपल है। यहाँ सर पे तो इसमें आप मैंने एक चीज़ पूछनी थी आपसे सर, सॉरी अगर ये जो सर आपने बोला पुल बैक पे ट्रेड लेने की हम ट्रेड ले सकते हैं, तो अगर ये पुल बैक पे अगर कोई सेमाफोर नहीं भी बन रहा नीचे तो ले भी हम ट्रेड ले सकते हैं? ले ले हाँ। अच्छा, और दूसरा ये कि अब जिस तरह से यहाँ पे अभी इसने नोबल बनाया हुआ है, इसने अभी रॉयल नहीं बनाया हुआ, तो हम ट्रेड में रहें या फिर उसको बंद कर दें अगर नोबल भी आ जाता है, या फिर दोबारा पुल बैक पे एक और ट्रेड ले लें? पुल बैक पे हम एक और ट्रेड लेंगे। देखिए, पहली चीज ये कि आप इसको मार्क कीजिए, ये आपका रॉयल है ना, ये आपका, इसको ब्रेक करना जरूरी है ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज होने के लिए, ठीक है। 5 मिनट में वो सही कहाँ है। पे आ रहा है, देखिए काफी फर्क है ना, काफी दूर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये नीचे आएगा, ये रॉयल राइट को शिफ्ट हो जाएगा, मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। लेकिन सर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये नीचे H1 वाले रॉयल का होगा या फिर M5 वाले रॉयल का स्टॉप लॉस होगा? ये मैं बताऊँ क्या होगा, यहाँ पे दोबारा आपका रॉयल बनेगा, यहाँ पे आपका रॉयल दोबारा बनेगा। सही। जब रॉयल बने, ब्लू बने ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, और आप यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। लेकिन अभी जो करंट हमारी अगर ट्रेड हम लेते हैं यहाँ पे तो हमारा स्टॉप लॉस M5 के नीचे होता है, ये M5 रॉयल के नीचे होता है। जी जी। सही है। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि लेट से हम ही उस M5 वाले चार्ट पे ही हैं हम, और हमने इस पॉइंट पे आके मतलब हमारा काम का टाइम शुरू हुआ है, हमने मार्केट को देखा है। तो हम्म। अब जब ऊपर वैसे नोबल बन जाता है तो नॉर्मली मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फिर उसे इग्नोर कर देता हूँ, तो ये ठीक स्ट्रेटजी है या अभी मैं इसमें आगे ट्रेड ले सकता हूँ स्टिल पुल बैक पे और ऊपर रॉयल बनने का वेट करूँ? तो मैं इसके अंदर क्या देख रहा हूँ कि जैसे ये, इसीलिए मैं रॉयल ग्रीन ग्रीन के ऊपर इतना फोकस नहीं करता, कि जैसे मैंने बताया मार्केट ऑलरेडी अच्छी खासी मूव कर चुकी होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस सूरत में अब मैं क्या करूंगा, मुझे नजर ये आ रहा है कि अगर मार्केट तेजी से नीचे आई तो ये वाला मेरा रॉयल तो आगे को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये रॉयल मेरा आगे को शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर इसने यही करना है ना कि दोबारा एक बार जो है कि ये ऊपर जाएगी, जी। फिर ये नीचे आएगी, और ये मेरे पास दोबारा रॉयल ब्लू ब्लू बन जाएगा। फिर जब ये वाला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होगा, मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी फिर नीचे आएगी, तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लूंगा, समझ रहे हैं? लेकिन सर इस पॉइंट पे अभी हम इसे फिर टच ना करें अगर अभी मार्केट। अभी इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने ट्रेड लेनी है ना, तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट जो है कि बहुत छोटा हो। जैसे मेरे हिसाब से ये देखें, ये एक आपका एक फेयर वैल्यू गैप है ना, जी। तो ये वाली जो कैंडल है ये तो शायद इसी को पुश करके नीचे आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से अगर आपको एक स्विंग पॉइंट मिलता है ऐसे, तो आपका टारगेट जो पे फिर इस जगह तक होगा, जी। क्योंकि फिर वहां पे आपका स्विंग पॉइंट बन जाएगा। मेरे तो ये असल में जो है ना, आप लोगों को इस चीज पे फोकस रखना है कि आपके स्विंग पॉइंट किस तरीके से बनते हैं, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे बनेंगे। तो आपको जो है ना, ये जो कंफ्यूजन जो है ना कि यहाँ पे लूँ या वहां पे लूँ, वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। स्विंग पॉइंट की फॉर्मेशन के ऊपर आपने फोकस करना है मेरे हिसाब से। यहाँ से अगर आपकी ट्रेड बनती भी है, जब तक ये अगली ट्रेड आगे इसको ब्रेक ब्रेक ना करे, वो यहाँ पे कहीं आके खत्म होगी, और फिर मार्केट नीचे आएगी, ठीक है ना। तो सर अगर हम ये थोड़ी एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं तो इस केस में आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाने का कहेंगे, मतलब 1 to 1.25 के रेशियो पे लगा दें? हाँ, इसको यहाँ पे आप लें और 1 to 1 भी लगा दे तो आपका चलेगा। ठीक है, क्योंकि सर अगर मार्जिन कम है तो फिर स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रखना चाहूंगा। बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये बन रही है ना, ऊपर जा रही है ना, जाने दे, कोई बात नहीं। अगली कैंडिडेट इसके ऊपर ब्रेक करेगी, आप ले लें, यहाँ तक चले जाए, ठीक है। चलिए, तो ये थी चीज। अब हम आते हैं मार्केट के अंदर जो है ना, कि हमारी जो दीगर चीज है उसको हम दोबारा करते हैं। देखिए, ये आपके पास है चाइना 50,
आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को? आज क्या हो सकता है या कल क्या हुआ है, उसकी बेस के ऊपर आज की आप लोगों की फोरकास्ट क्या है, कौन बताएगा? सर मार्केट अभी तो फुल जो कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से तो बुलिश है, बिकॉज उसने लास्ट प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया है। और जो अभी बॉडी इससे से पहले किया है? वाली कैंड नहीं, लेकिन बॉडी से विक्स नहीं, से विक किया से है किया ना। है। देखिए, सर ये बेरिश, लेकिन लो जो है अभी स्टिल प्रोटेक्टेड है ना। ये वाली कैंडल तो इनसाइड कैंडल है ना, इसको तो छोड़ दें। जी। कल बिल्कुल इनसाइड कैंडल है, आज कैंडल ने हाई बना के फिर ये नीचे आई है। ठीक है, हम्म। लेकिन इससे पहले मार्केट क्या, लेकिन कि मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप है नीचे। फेयर वैल्यू गैप ऊपर भी है वैसे तो। ठीक है ना, ये फेयर वैल्यू गैप आप काउंट जो है ना, कि पता नहीं करना है, नहीं ये करेंगे। हम्म। जो फिल हो चुका है मेरे हिसाब से, ये इमीडिएट जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं ना, ये अक्सर फिल हो जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 50% पे आ गई, तो आज ये फिल हो जाएगा गैप। क्या मार्केट इस गैप को टच करके फिर ऊपर वाले की तरफ जाएगी, या इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगी? दोनों सूरतों में आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक, अगर फर्ज करें कि मार्केट, सबसे पहले हम सिनारियोज देखते हैं कि मार्केट क्या करे। मार्केट के अंदर इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट में मंदी का रुझान है, बेरिश चल रही है, इसका हाई ये बना है और इसका लो ये वाला बना। ठीक है, ये दोनों मैंने मार्क किए। डेली में गया मैं, और डेली में देखे कि मेरे पास सिर्फ दो कैंडल बनी है। ठीक है ना, ये यहाँ पे येलो बना हुआ है, नीचे ब्लू बना हुआ है। येलो का मतलब ये हो गया कि मार्केट के अंदर यहाँ पे इस जगह के ऊपर कहीं ना कहीं एक अदद हमें जो है कि रॉयल सेमाफोर बनता हुआ मिलेगा 1 आवर में। मिल गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि रॉयल रेड रेड जब बनेगा 1 आवर के अंदर, तो हम इसके अंदर बेयरिश जाएंगे, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो इसके रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और फिर हम बुलिश चले जाएंगे। ऐसे ही है ना? जी तो आप ये देखें कि मार्केट को ट्रेड करना मुश्किल नहीं है। मार्केट को समझना आपको होना चाहिए कि मार्केट को आप समझ किस एंगल से रहे। मैंने कोई यहाँ पे फोरकास्ट नहीं की है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मैंने सिर्फ जो है कि दिन का हाई और लो बनाया है, और हाई और लो बना के मैंने आइडिया लगाया कि दिन का हाई जो था वो पहले बना था, उसने ऊपर 1 आवर के टाइम फ्रेम में रॉयल बना दिया है। जब इसने यहाँ पे रॉयल बना दिया है तो अब नीचे जो है कि कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग सेमाफोर बनेगा। अब अगर जो है कि इस मार्केट ने उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना है, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं अब इसके ब्रेक होने का वेट करूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो मेरे सामने यहाँ पे येलो बना हुआ है ना, 1 आवर में 5 मिनट में यहाँ पे मेरे पास इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड आ जाएगी। रॉयल ब्लू ब्लू ये आ गई, ये मैं अगर यहाँ से मैं ले लेता ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद, तो ये मेरी तो मार्केट लॉन्ग की है। मैंने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ले ली। लॉन्ग एंट्री कहाँ तक ली मैंने? मैंने लॉन्ग एंट्री लिए, ये मेरा टारगेट होगा यहाँ पे कहीं जो भी फेयर वैल्यू गैप वगैरह बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटी छोटी ट्रेडिंग उठानी है ना आपने, तो ये आपके सामने मौजूद है ये चीज। अच्छा। सही है, तो मैंने दोनों सूरतों में आपको बता दिया कि दोनों सूरतों में ट्रेड किस तरीके से हो सकती है। अब लेकिन चूंकि मार्केट के अंदर पहले कौन सा बना है, ऊपर का सेमाफोर बना हुआ है, तो ऊपर के सेमाफोर का मतलब यह है कि मार्केट नीचे सेमाफोर बनाने जाएगी। अब अगर वो जाएगी बनाने, तो एकदम से तो नीचे आके नहीं बनाएगी, वो जिगजैग के फॉर्म में जाएगी। जिगजैग के फॉर्म में जाएगी तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी देगी है। उस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को सेमाफोर के साथ आप उठा के आप जो है कि वहां से अपने लिए शॉर्ट की ट्रेड ढूंढिए। लॉन्ग का मैं थोड़ा सा इसमें जो है कि कम माइल वो इंक्लाइन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मार्केट आज शॉर्ट की है। सर इस केस में नीचे भी क्वेश्चन तो है फेयर कि, वैल्यू गैप्स बन रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं सिर्फ? सर मैं कह रहा था इस केस में क्वेश्चन है कि आई थिंक ये हमारे पास येलो सेमाफोर बना हुआ है, या पता नहीं रेड पे येलो मार्क है। येलो बना। येलो बना हुआ है, तो सर इसमें अगर सिलेट से आगे ब्लू ब्लू बन जाता है, तो फिर भी हम शॉर्ट की एंट्री लें, या फिर हम इस चीज़ के खौफ में थोड़ा देर बैठे रहें कि ये ऊपर येलो सेमाफोर बना देगा तो वो फिर। पे रॉयल येलो जो है ना, तो 5 मिनट में यहाँ पे रॉयल होगा। वो यहाँ पे बन चुका है ऑलरेडी, रॉयल ब्लू ब्लू। ये ट्रेड आपकी यहाँ पे बन गई थी, पुल बैक के ऊपर बनेगी, आप लेना चाहें। आपका टारगेट ये ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। जैसे ही ऊपर से आपको जो है रिवर्सल का सिग्नल मिले, आप फिर निकल आइए, ये कह रहा नहीं हूँ। नहीं सर, मैं कह रहा था कि उधर 1 आवर चार्ट में जो हमारे पास येलो बन चुका है, तो वहां से हम शॉर्ट की एंट्री अब लें,
या फिर थोड़ा सा ये खौफ खाएं कि ये ना हो कि ऊपर जाके येलो बना दे तो वो सारा ट्रेड हमारा फिर रेड में चला जाएगा। फिर मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश करें। आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है? तो इस जगह पे हुआ है ना। हाँ जी। उसके बाद रॉयल येलो बना हुआ है, अभी आपका ऊपर अभी कुछ भी नहीं बना हुआ, ठीक है? जी। नहीं बना हुआ ना। जी। पर कोई चीज जब आपकी बनने जाएगी ना, तो वहां से आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये ट्रेंड अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, नीचे है। तो उस सूरत में तो आप यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड, यहाँ से यहाँ तक जो है ना कि इसको जाने का वेट करेंगे। लेकिन अगर कोई साहब यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड लेना चाहता है, काउंटर ट्रेड, मैं उस हवाले से बता रहा हूँ कि ये वाला येलो जो है ना, ये 5 मिनट के अंदर आपका रॉयल बन चुका हुआ है यहाँ पे। जी। नहीं सर, काउंटर ट्रेड नहीं, उसकी डायरेक्शन में लेनी है, लेकिन बस मैं तो ये। खत्म हो गया। तो अभी 1 आवर के अंदर आपके पास ट्रेंड की डायरेक्शन कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म हो जाएगी उसके बाद आप लीजिएगा। ठीक। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फिर वो शॉर्ट की ट्रेड लेंगे ना, जी जी बिल्कुल श्योर। मतलब जब कंफर्म हो जाएगा। हाँ ऐसे ही। अच्छा, ये तो था आपका चाइना 50। अब हम आ जाते हैं यूएस टेक के बारे में। देखिए, यूएस टेक ने भी कल जो है ना कि मार्केट को जो है कि प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, ये तकरीबन इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आज ये मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। US 30 के बारे में भी मेरी यही राय है। तो आज जो है कि कोई भी शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेगा। शॉर्ट की कोई ट्रेड आज नहीं है। IT 40, IT 40 ने जो है कि ठीक ठाक किस्म के लोगों को डर लगाई है। यहाँ पर जो है कि इस वाले दिन मुझे आइडिया हो गया था कि मार्केट नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे शॉर्ट की। तो ये शॉर्ट की ट्रेड नहीं है। शॉर्ट की ट्रेड उसी वक्त बनेगी डेली में जब रॉयल रेड रेड बनेगा। फिर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, वरना आप ये ट्रेड नहीं लेंगे। आप इसको टच नहीं करेंगे। अगर आपने उल्टी ट्रेड करनी है, कुछ करना है, तो आप फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाके आप अपना ट्रेंड ढूंढिए। जैसे अब अगर आपने यहाँ पे बुलिश ट्रेडें करनी है ना, तो फिर लोअर टाइम फ्रेम में जो नीचे आपके पास कहीं एक आधा सेमाफोर बनेगा, वहां से रॉयल ब्लू ब्लू बनेगा, फिर ऊपर जाएगी, मेरे ख्याल में 15 मिनट कहीं जाके बनेगा। इवन ये कि 15 मिनट में भी नहीं बन रहा, 5 मिनट में भी नहीं बन रहा, तो बिल्कुल मार्केट फुली लोडेड ऊपर की चल रही है। ठीक है, सेम थिंग विद आपकी क्या हुई है, SVI, स्विट्जरलैंड 20। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड 20 के अंदर भी आप देखें तो कल की मार्केट ने जो है कि आपको जो है कि बुलिश सिग्नल दे दिया था, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया। शॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, शॉर्ट भी नहीं और लॉन्ग भी नहीं। लॉन्ग आप उस सूरत में करते कि जब मार्केट आपको रिवर्सल का सिग्नल देती नीचे जाने का, तो आप शॉर्ट करते, वरना आप लॉन्ग करते। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये जो डी की भी वही कंडीशन है। अगर किसी दिन आपको ट्रेड नहीं मिलती है, मार्केट और एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड या ओवरबॉट है, तो आप जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। आप इसकी जो है ना कि अगर आपको जो है कि इंडेक्सेस में नहीं मिलती, आप दूसरी जगहों पे चले जाइए, गोल्ड में चले जाएं, आप जो है कि करेंसीज में चले जाइए, वहां पे आपको शायद कोई ट्रेड मिल जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से आज की तारीख में आज इंडेक्सेस दे ऑल फुली बुलिश। ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ अब अगर हम आते हैं, तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर ने कल मार्केट ने क्या किया था कि क्लोजिंग जो है कि कब ऊपर दी थी, तो इसका मतलब है कि बुलिश थी। आज जो है कि ये इनसाइड बार बनाने की कोशिश कर रही है। लो सारे आपके यहाँ से प्रोटेक्टेड जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस जगह को थोड़ा सा मैं जूम आउट करूं मैं, और हम देखें कि इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया पिछले लो की, अब अभी भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मौजूद है, ये देखिए। ठीक है ना, बहुत लाइटली इसने जो है कि स्प्रिंग बनाया, ये किया है। और ये सारे लोज प्रोटेक्टेड है अभी तक। जब लो प्रोटेक्टेड है तो हमें शॉर्ट की तो यहाँ पे सोचनी नहीं है, हमें तो लॉन्ग की सोचनी है। लॉन्ग की हमारी ऑलरेडी ट्रेड है ओपन है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको चलने दें जब तक चल रहा है। शॉर्ट की ट्रेड हम उस वक्त सोचेंगे, कल कल को सोचेंगे, अगर आज की मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे बॉडी के साथ, तब हम कल शॉर्ट की सोचेंगे, वरना हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि ये यूरो स्ट्रांगली थोड़ा सा वीक है, डॉलर जो है कि थोड़ा स्ट्रांग है, और उसके मुकाबले में इसने प्रीवियस हाई को कन्नियों से टच किया, क्लोजिंग नीचे दी है। मैं डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर जो है कि मैं बेरिश मोमेंटम देख रहा हूँ।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बेरिश मोमेंटम में तो हम यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड उठाएंगे। शॉर्ट की ट्रेड आपने उठानी है तो आपने पहले वेट करना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ रॉयल सेमाफोर बनने का। रॉयल एफएसबी रेड जब इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम में बनेगा तब हम इसमें शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ये वही वाली योर आ गया ना, देखें इसी को हम लोगों ने किया था ना। अब हम आ जाते हैं पाउंड यूएसडी। पाउंड यूएसडी अगर आप देखें तो तमाम करेंसीज की वैल्यू तकरीबन एक तरह से उसी तरह की बन रही है कि लोज प्रोटेक्टेड है, हाई ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन सारे वीक से हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो है कि लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, झाड़ू पे फेरा जा रहा है। तो बहुत जल्दी मार्केट जो है कि ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी और निकल जाएगी। आज की मार्केट बेयरिश नजर आ रही है, लेकिन बेयरिश उस वक्त तक ही हम इसमें ट्रेड करेंगे जब ये पिछले लो को बॉडी से ब्रेक करे, तब हम इसके अंदर शॉर्ट की ट्रेड कल को देखेंगे। आज मैं यहाँ पे मुझे नहीं लगता अभी कोई ट्रेड मिलेगी आज। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो है कि थोड़ा सा आउटलुक था। आज की मीटिंग मैंने थोड़ी छोटी रखी है। तो कोई सवाल किसी के ध्यान में? इसके अंदर ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। हाँ, अगर यहाँ पे बन गया उसके बाद बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मार्केट में जाए तब ना, पहले जाने तो दें। जी 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 जी। ठीक है सर, चले। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू।